एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम लेकर आए हैं, चुनाव से संबंधित प्रश्न। कई बार प्रश्न में पूछे गए और बच्चों से कई बार छूटा है। आज के बाद नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक देने वाले हैं। कह रहे एक चुनाव में दो उम्मीदवार, देखो अगर चुनाव हो रहा है तो कम से कम दो उम्मीदवार तो तय है। एक होगा तो फिर चुनाव करवाने की क्या जरूरत, कम से कम दो, मैक्सिमम जितना हो सके। लेकिन हाँ एक बात और, अगर बात हो रही है चुनाव की तो इतना याद रखिएगा, चुनाव में उम्मीदवार दो हो सकते हैं, लेकिन डाले गए मतों की संख्या चाहे वो 1000 हो, लाख हो या 10 लाख हो, प्रतिशत में 100% से ज्यादा नहीं होगा। चाहे चुनाव में 2 उम्मीदवार हो या 20 उम्मीदवार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डाले गए मतों की संख्या 100%। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त करके 6000 मतों से हार गया। समझो, अगर मान लीजिए कि कुल डाले गए वोटों की संख्या 100%, मानना क्या यही पॉसिबल ही है। अब इसमें 2 उम्मीदवार है भाई, ए और बी। पहले ने कितना लाया, पहला लाया 30%। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर पहला व्यक्ति 30% वोट लाता है तो दूसरा व्यक्ति कितना लाएगा, क्योंकि 2 ही लोग चुनाव में खड़ा ही हुए हैं, 2 ही उम्मीदवार। तो पहला 30% लाएगा तो दूसरा 70%। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर डाले गए मतों की संख्या 100% होनी चाहिए। तो अब आप बताइए कि हार और जीत क्या होता है। कहेंगे सर इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो हार और जीत होता है। तो आप बताइए दोनों के बीच कितने का अंतर है। सर एक 30 है और एक 70 है, तो 40% का अंतर, यानी हार और जीत का अंतर 40% है। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लाकर 6000 मतों से हार गया। ये जो हारा, क्योंकि ये जीता होगा, ये हार गया 6000 मतों से और लाया 30% ही 70, तो प्रतिशत में कितना परसेंट से हारा। कहेंगे सर इन दोनों के बीच 40% का अंतर है। कहेंगे वोट में 6000 वोट से हारा, अब प्रतिशत में 40% से हारा। तो हार का तुलना हार से कुल कितने मत पड़े, यानी टोटल डाले गए वोटों की संख्या प्रतिशत में 100% लिख डालो। तो 20×5=100, 20 दूनी 40, 30 दूनी 3000 और 3000 गुने 5, 5 तिया 15000, यानी डाले गए मतों की संख्या जो है वो 15000 के बराबर है। आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए कि यहां तक सीख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हम आगे बढ़े। चलो फिर एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, और सवाल ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं और वो 756 मतों से चुनाव जीत गया। देखो चाहे 2 उम्मीदवार हो या 10 उम्मीदवार हो, डाले गए वोटों की संख्या 100%। ठीक है, और पहला कितना लाया, कहेंगे सर ये लाया 71%। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितना लाया होगा, 29%। दोनों के बीच प्रतिशत में कितने का अंतर, कहेंगे हमको लगता है सर 71 में 30 घटाते हैं तो 41 आएगा, लेकिन और एक घटे जुटेगा, यानी दोनों के बीच हार और जीत का अंतर 42%। ऑब्वियसली देखिए ना, 71 और 29 के बीच जो अंतर होता है वो 42% का अंतर है। और एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वो 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो यहां पर समझिएगा कि हार और जीत के बीच 42% का अंतर है और अंक में हार और जीत के बीच 756 का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से, और कह रहे हैं मतों की कुल संख्या। तो याद रखिएगा कि मतों की कुल संख्या कितने प्रतिशत के बराबर होती है, 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 7 छक 42, 7 एकम 7, 7 अठी 56, 6 एकम 6, 6 अठी 48, 18 गुने 100। सर डाले गए वोटों की संख्या जो है वो 1800 आएगा। यहां तक क्लियर है आप सभी का? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो बेसिक नॉलेज के लिए चुनाव से रिलेटेड 2 ही प्रश्न हम अभी आपको लेकर आए, अगले में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। ओके।